गांव के एक कोने में छोटी छोटी झोपड़ियां बनी थीं, जहां सूरज की पहली किरण से पहले ही हलचल शुरू हो जाती थी। ये जगह मेहनतकश लोगों की थी, जो अपनी गरीबी के बावजूद जिंदगी से हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्हीं में से एक था रामलाल, एक 45 वर्षीय मजदूर, जिसकी जिंदगी सुबह से शाम तक ईंट गारा ढोने में गुजरती थी। उसकी पत्नी गौरी घरों में बर्तन मांजती थी, और उनका बेटा छोटू, जिसे पढ़ने का बहुत शौक था, गांव के सरकारी स्कूल में जाता था। रामलाल की जिंदगी का हर दिन संघर्ष से भरा था। काम पर जाने से पहले वह छोटे से आंगन में बैठकर अपने बेटे को देखता, जो टूटी फूटी किताबों में अपना भविष्य खोजने की कोशिश करता। बाबा, मैं बड़ा होकर मास्टर बनूंगा, छोटू की आंखों में उम्मीद थी। रामलाल सिर पर हाथ फेरते हुए कहता, बस तू मन लगाकर पढ़ बेटा। भगवान चाहेगा तो तेरा सपना जरूर पूरा होगा। गांव में गरीबी का ये हाल था कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती। खेतों में काम करने वाले मजदूर दिन रात मेहनत करते, फिर भी पेट भरने लायक अनाज मुश्किल से जुटा पाते। बारिश न होने पर खेती बर्बाद हो जाती और कर्ज का बोझ और बढ़ जाता। रामलाल पर साहूकार का कर्ज था। कुछ साल पहले गौरी बहुत बीमार पड़ गई थी और इलाज के लिए उसे साहूकार से पैसे लेने पड़े थे। कर्ज चुकाने के लिए वह दोगुनी मेहनत करता, लेकिन महंगाई और गरीबी ने उसके सारे रास्ते बंद कर दिए थे। हर महीने साहूकार ब्याज बढ़ा देता, और अब तो मूल रकम से भी ज्यादा वसूल चुका था। एक दिन साहूकार आया और गुस्से में बोला, अगर अगले हफ्ते तक कर्ज नहीं चुकाया तो घर जब्त कर लूंगा। रामलाल की आंखों में आंसू थे। वह जानता था कि साहूकार के आगे कोई नहीं टिक सकता। छोटू की परीक्षा नजदीक थी, लेकिन घर में किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। मास्टर जी ने कहा, अगर अच्छे नंबर आए तो छात्रवृत्ति मिल सकती है। रामलाल ने ठान लिया कि कुछ भी करके बेटे की पढ़ाई नहीं रुकेगी। उसने और ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी, लेकिन मजदूरी से इतने पैसे नहीं जुट पा रहे थे। एक दिन गांव में एक ठेकेदार आया, जो शहर में काम के लिए मजदूरों को ले जा रहा था। रामलाल को मजबूरी में गांव छोड़कर शहर जाना पड़ा। वह वहां दिन रात ईंटें ढोता, ताकि छोटू की पढ़ाई जारी रहे। छोटू ने अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर लाए और उसे छात्रवृत्ति मिल गई। अब वह बिना किसी चिंता के पढ़ सकता था। उधर शहर में काम करते हुए रामलाल की तबीयत बिगड़ गई। वह बीमार पड़ गया और गांव लौट आया। जब छोटू ने पिता को कमजोर हालत में देखा, तो उसने उनसे वादा किया, बाबा, अब तुम्हें मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। मैं पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बनूंगा और हमारी गरीबी खत्म कर दूंगा। छोटू का संघर्ष जारी रहा। वह दिन रात मेहनत करता रहा और कुछ सालों बाद एक सरकारी स्कूल में शिक्षक बन गया। जिस गांव में कभी वह टूटी फूटी किताबों से पढ़ता था, अब वही बच्चों को पढ़ाने लगा। रामलाल की आंखों में गर्व के आंसू थे। उसका बेटा अब गांव के बच्चों को शिक्षित कर रहा था। धीरे धीरे गांव के दूसरे बच्चे भी प्रेरित होने लगे और पढ़ाई की ओर ध्यान देने लगे। गरीबों की दुनिया संघर्ष से भरी होती है, लेकिन मेहनत और शिक्षा से कोई भी बदलाव ला सकता है। छोटू ने ये साबित कर दिया कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक चुनौती है, जिसे साहस और मेहनत से हराया जा सकता है।